हेलो एवरीबॉडी, हाय। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मुझे भी सुन रहे होंगे। ज़िंदगी की बाजी में बहुत तेज़ी से आप भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, बल्कि कहीं ना कहीं मुकाबला भी हो रहा होगा और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं हसद भी हो रहा हो। अगर हसद है तो इसमें गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी से हसद कर रहे हैं तो उसका नुकसान आपको है, उसको नहीं है जिससे आप हसद कर रहे हैं। वो तो बाजी में भागे चले जा रहा है, आप बाजी में पीछे रह जाएंगे। हसद इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। हसद नाकामी का दूसरा नाम है, हसद बीमारी का तीसरा नाम है, हसद स्ट्रेस का चौथा नाम है, हसद हर वक्त ढाल रहना पांचवा नाम है। इसलिए हसद से बचें। हसद दिमाग को सुन कर देता है और अपने ही अंदर जो सलाहियत पाई जाती है वही सलाहियत आपको उभार के, उजागर करके, निखार के, पॉलिश करके आपको दुनिया का एक 007 बनाने में कोई कसर नहीं रखेगी, क्योंकि आप खुद एक स्किल वाले इंसान हैं। अब आप कहेंगे वो स्किल क्या है? स्किल, आप खाना पकाना जानते हैं, ये आपकी स्किल है। आपको चाय बहुत अच्छी बनानी आती है, ये आपकी स्किल है। आपको बालों की कटिंग आती है, अरे आती है, तो ये आपकी स्किल है। क्या आप बड़ा खूबसूरत भवें बना लेते हैं? ये आपकी स्किल है। क्या आप बहुत खूबसूरत बोल लेते हैं? ये आपकी स्किल है। क्या आपकी आवाज़ में वो जान है जो किसी की जान में जान डाल दे? ये आपकी स्किल है। क्या आपका अंदाज़े बयां ऐसा है जो किसी को ललकारे तो वो आपके सामने सलाम पेश करे? ये आपकी स्किल है। हर शख्स स्किल से भरा हुआ है। जिस शख्स की 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, ज़बान है, सूंघ सकता है, खा सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, वो स्किल से भरपूर एक मुकम्मल पैकेज है। और आप एक मुकम्मल पैकेज हैं। अपने पैकेज को ज़ाया न करें। जापान के बारे में आपने नाम तो सुना होगा, कभी जापान गए? नहीं गए। बहुत से लोग गए भी होंगे, जापान को देखकर भी आए होंगे। बड़ा खूबसूरत मुल्क है जापान। शायद आपको नहीं पता, जापान पानी के ऊपर खड़ा हुआ है। जापान ने अपने आप को कैसे मनवाया, जापान ने किस तरह से अपनी सलाहियतों को उजागर किया। जापान का एक एक शख्स कम सोता है, कम खाता है, ज़्यादा जागता है और अपनी ज़हनी सलाहियतों से काम लेता है। ज़्यादा बोलते नहीं है जापानी, जापानी कुछ करके दिखाते हैं। अगर है हिम्मत तो करके दिखाओ कुछ, वो करो जिससे फ़ायदा हो तुम्हारे घर को। कुछ ऐसा ना करो जिससे तुम्हारा घर खुद ही जल जाए। घर को जलाते हैं घर के ही चिराग और घर को उजागर करते हैं घर के ही चिराग। अपने आप को इतना रोशन करें। जापान की मिसाल, चाइना की मिसाल, अमेरिका की मिसाल, बड़े बड़े नाम हमारी ज़बानों पे रहते हैं। हम क्यों पीछे हैं? हम पीछे नहीं हैं। हम हसद में मारे जाते हैं। हम अपने आप को बेवकूफ़ाना हरकतें करके अपने आप को बुरा समझ लेते हैं। हम बुरे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं। आप मुझको सुन रहे हैं, आप बुरे नहीं हैं। कभी मुझे सब्सक्राइब किया? जी करें, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, ख़ुद भी सुने और अपने चाहने वालों को भी बताएं कि ज़िंदगी की बाजी सीखनी है तो आओ हम सब मिलकर ये बातें सुने। अगर ज़िंदगी का मुकद्दर बेहतर बनाना है तो आओ हम सब इकट्ठे होकर आसान लफ्ज़ों में ये बातें करें और ये बातें सुने। आप एक स्किल रखते हैं, हर शख्स अपने अंदर एक स्किल रखता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कोई मुश्किल नहीं है। जापान जोग्राफियाई हालात जो है जापान के, कि जापान जो है वो जापानियों के अंदर ये जहन पैदा किया। जापान के जो जियोग्राफिक हालात हैं, उनके जोग्राफियाई हालात हैं, उन्होंने एक ऐसा जहन पैदा किया कि वो हमेशा नए ख़यालात, नए आइडियाज़ की तलाश में रहें। वहाँ बार बार मौसम बदलता है, बार बार मौसम बदलते हैं, ज़लज़ले और तूफ़ान से बार बार नए हालात पैदा होते हैं। इसलिए जापानियों को बार बार ये सोचना पड़ता है कि बदले हुए हालात का मुकाबला करने के लिए वो क्या करें।
وہ کس طرح سے آگے بڑھے؟ اس صورتحال نے نئے خیالات کی تلاش کو جاپانیوں کا مستقل مزاج بنا دیا۔ یہی مزاج ہے جو دوسری جنگ عظیم کی بربادی کے بعد جاپانیوں کے کام آیا۔ انہوں نے جنگ کے بعد بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں اپنے معاملات پر اثر نو دوبارہ آغاز کیا زندگی کو بنانے کے لیے دوبارہ کوششیں کی، زندگی کو اچھا کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے جاپانیوں نے دوبارہ جاپان کی اثر نو ترقی کی طرف وہ بڑھنا شروع کر دیا، اور نئے حالات کے مطابق جاپانیوں نے نئے منصوبے بنا کر دوبارہ زیادہ بڑی کامیابی حاصل کی۔ جاپانیوں کی اس خصوصیت کے مطابق نیا منصوبہ بنا کر دوبارہ آگے بڑے جاپانی جو ہیں وہ بہت عقل مند لوگ ہیں، اور انہی کے بارے میں امریکہ کی مصنف نے کہا کہ زندگی کا سفر کبھی ہموار راستے پر طے نہیں ہوتا، حادثات اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے زندگی۔ یہ حادثے اور مشکلیں افراد کو بھی پیش آتے ہیں، ہر شخص کو پیش آتے ہیں، اور قوموں کو بھی۔ یہ خود خالق کا قائم کیا ہوا نظام ہے، یہ اوپر والے کی بنائی ہوئی بادشاہت ہے، یہ اسی کا بنایا ہوا نظام ہے، اس سے بچنا کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں انسان کے لیے کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے، وہ مشکلات کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھیں، وہ راستے کے کانٹوں اور پتھروں کے باوجود منزل تک پہنچنے کا حوصلہ کر سکے۔ حالات کی تبدیلی کے بعد حالات کے خلاف شکایت نہ کیجیے، بلکہ نئے حالات کے مطابق اس کا نیا حال سوچیے، اور آپ ہمیشہ کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ کامیابی آپ کے مقدر میں ہوگی۔ اپنی کامیابی کو مت کھوئیں، مت ضائع کریں۔ آپ ایک بھرپور کامیاب انسان ہیں، اپنی کامیابی سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر میری بات اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور اپنی رائے دیجئے۔ میری کوشش ہے کہ خوب سے خوب تر باتیں، لوگوں کے واقعات، بلند عظیم لوگوں کی باتیں آپ تک پیش کروں آسان لفظوں میں، تاکہ آپ بھی ہمت کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے پیارے وطن عزیز کے لیے۔